हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल क्लासेस। और आज हम गुरु सीरीज में फिर से टेस्ट करेंगे अपनी नॉलेज को और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, पहला सवाल है करंट अफेयर्स से। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय हुम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हर साल जो है रिपोर्ट आती है और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सभी एजुकेशन से रिलेटेड रिपोर्ट जो है प्रेजेंट करती हैं, पब्लिश करती हैं। तो इसीलिए ये सवाल लिया गया है कि जो कंफ्यूजन है वो ना हो सके। और ये रिपोर्ट जो है एजुकेशन रिपोर्ट एनजीओ प्रथम जो है वो पब्लिश करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो अगर हम ट्रेंड्स की बात करें, कोई भी रिपोर्ट आती है उसकी कुछ फाइंडिंग्स होती है। तो यहाँ पर देखा गया है कि बच्चों की ट्यूशंस में जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है ट्यूशन फीस में। तो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है 2010 से। आप ये देख सकते हैं, ब्लू बार जो है लाइट ब्लू एंड दिस रेड बार रिप्रेजेंट्स जो 2022 में रिजल्ट आया है कि बच्चे ट्यूशंस पे कितने ज्यादा निर्भर हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा। चीफ मिनिस्टर और गवर्नर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं, बॉडीज हैं और इनसे सवाल हमेशा आता है। प्रेसिडेंट हो गए हमारे, पार्लियामेंट हो गया, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर का ड्यूटी होता है विद रिस्पेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर। तो वो गवर्नर को जो इंफॉर्मेशन देते हैं वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 167 जो है इसमें ये प्रोवाइडेड है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना ड्यूटी करेंगे और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे गवर्नर को। बाकी जो आर्टिकल्स है 168, 173 एंड 174 ये किससे रिलेटेड है? स्टेट लेजिस्लेचर से। ठीक है, चलिए एनुअल मीथेन ग्लोबल ट्रैकर रिपोर्ट। मीथेन जो है ये 30% जो है इसका श्रेय जाता है इन ग्लोबल वार्मिंग। एनर्जी सेक्टर जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग और 40% तक होती है उसकी वजह से। तो ये निकालता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। ये हमारा रिपोर्ट है। ओके, करंट बेस ईयर फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये कौन निकालता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब ये निकाला गया है, लेकिन इसका जो करंट बेस ईयर है किस बेसिस पे निकाला जाता है, कौन से साल से हम कंपैरिजन करते हैं, वो है 2011 और 2012। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं उनके प्रोडक्शन को देखा जाता है, डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स को। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा कि जो रैयतवारी सेटलमेंट थी वो इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, तो उसमें कौन थे जो एसोसिएटेड थे? पर्सनालिटीज के नाम दिए गए हैं, गवर्नर्स के नाम दिए गए हैं। तो थॉमस मुनरो जो हैं वो गवर्नर थे ऑफ मद्रास सिंस 1820 टिल 1822-27, राइट। तो यहां पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा हमारा 2 and 3 ओनली। थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड जो हैं यही एसोसिएटेड थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो परमानेंट सेटलमेंट से एसोसिएटेड थे। ठीक है, रैयतवारी सेटलमेंट 1820 जो है उसमें इंट्रोड्यूस कराई गई थी चेन्नई में। और यहाँ पे क्या था सिस्टम ये? तो रैयत जो थे, कंपनी जो है वो डायरेक्टली डील कर रही थी पीजेंट्स के साथ, कल्टीवेटर्स के साथ। तो बीच में जो इंटरमीडिएरीज थी उनको हटा दिया गया था और यही ताकि हम डायरेक्टली उनसे टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्यों लिया गया है? क्योंकि क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी भी हिस्ट्री के टॉपिक को उठाएं तो सवाल ऐसे ही आते हैं। म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये तीनों का हमें क्रोनोलॉजी बताना है करेक्ट सीक्वेंस में। क्या होगा? सबसे पहले क्या हुआ? देखिए, म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी 1946 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 8 अगस्त 1942 में लॉन्च किया गया था और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाता है 3, 2, 1। ये आंसर है हमारा नीचे से ऊपर जाते हुए। चलिए अगला सवाल है हमारा। सब्सिडियरी अलायंस जो था, जो इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया था, ब्रिटिशर्स क्या करते थे? बहुत सारे लैंड सेटलमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने ताकि
जो एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन था, उससे बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। ब्रिटिश सुप्रीमेसी को यहाँ पे ये डिफाइन करता था। तो ये सभी जो स्टेटमेंट है ये दिए गए हैं इसी से रिलेटेड। हमें यहाँ पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इससे रिलेट नहीं करता है वो फाइंड आउट करना है। पहला है टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस। सबसे बड़ा घाटा जो है इस अलायंस के अंडर क्या हुआ था कि जो भी राजा है, जो भी प्रिंसली स्टेट है, वो अपना एक आर्म्ड फोर्स जो है वो नहीं रख सकता, तो ब्रिटिश का रहेगा वो आर्म्ड फोर्सेस आर्मी। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, अब कंपनी कभी भी फिक्स्ड इनकम में यकीन नहीं रखती थी, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा करने में उनका यकीन था। टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट, ये बिल्कुल करेक्ट है ये, तो हमारा आंसर होता है सी। चलिए अब हमारा अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह जो है उसका एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट, तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? इंडिगो कल्टीवेशन जो होता था 3 कठिया सिस्टम बिहार में, उसके खिलाफ हुआ था, राइट, 1917 में। तो गांधी जी ने यहाँ पे अपना पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। और यहाँ पे एक और चीज हुई थी, ज्वाइनिंग ऑफ पीसेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट। तो सभी क्लासेस के लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया, साथ ही साथ पीसेंट अनरेस्ट जो है ये भी इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इसी के बाद खेड़ा हो गया हमारा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो गया, यहां से गांधी जी के आंदोलन की शुरुआत देखी जा सकती है। चलिए अब यहां पर हमें पूछा गया है कि बटलर कमिटी जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो 1927 में लाई गई थी। तो यहाँ पे इसका एक ही मुद्दा था कि इंप्रूव करना है रिलेशंस को बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इंडियन स्टेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला सवाल है हमारा, हिंद मजदूर सभा जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी 1948 में। अशोक मेहता, टी.एस. रामानुजम एंड जी.जी. मेहता, ये इसका आंसर है, इन्होंने ये फॉर्म किया था। चलिए अगला सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन जो है ये लॉन्च किया जाएगा, लेकिन किसके द्वारा? तो यहाँ पे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो है इसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। ये क्या है? तो ये व्हीकल है जिसपे सैटेलाइट को भेजा जाता है। अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 को हम किस और नाम से जानते हैं? ये नया नाम है, पुराना नाम क्या था? GSLV मार्क 3। अब बाकी अगर मिशन मून देखें हम दूसरी कंट्रीज के, तो यूनाइटेड स्टेट जो है वो भी मून पे मिशन भेजती है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आर्टेमिस का मिशन है यूनाइटेड स्टेट से, चाइना का चांस प्रोजेक्ट है मून मिशन के लिए, और रशिया का लूना 25 है मून मिशन के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। तो पहला है, क्या ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो एनुअल सर्वे ऑफ द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज करता है? यहां पर हमें 2 बातों का ध्यान रखना है। क्या रखना है? देखिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, ये करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे एनुअल सर्वे करता है ये, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे ये मंथली करता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है, हेडलाइन PMI इज अ नंबर दैट रेंजेस फ्रॉम 1 to 50। क्या ये सही है? जिसमें ये कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पे 1 to 100 होगा, 50 नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आंसर होता है डी, नीदर 1 नॉर 2। ओके, चलिए अगला सवाल है हमारा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, ठीक है। तो यहां पर क्या ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी एस्टैब्लिश की गई थी बाय द UNCLOS, और ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं? यस, आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, साथ ही साथ ये क्या करती है, जो भी जिस भी कंट्री का जो है सी की बाउंड्री क्या होनी चाहिए और उससे आगे बढ़कर वो क्या करती है, उन सभी एक्टिविटीज से पे ध्यान दिया जाता है। तो जैसे चाइना है, उसका हमेशा से देखा गया है कि वो इंटरफेयर करती है दूसरे एरियाज में, जो सी की बाउंड्रीज होती हैं दूसरों की, उसमें एक्टिविटीज करती है। तो इन सभी चीजों का ये ध्यान रखता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से रिलेटेड है। अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट
क्या फीमेल एम्प्लॉयज को एंटाइटलमेंट है 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव की? ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बिहार और तमिलनाडु जो है केवल यही 2 स्टेट हैं जहां पे मेंस्ट्रुअल लीव मिलती है, ठीक है, तो ये भी गलत है क्योंकि बिहार और तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु की जगह केरला है, राइट। और भारत में सिर्फ 2 ही स्टेट्स हैं जिन्होंने ये प्रोविजन ऐड किया है अपने स्टेट में, तो हमारा आंसर हो जाता है 1 ओनली, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि बुद्धिस्ट साइट्स वो कौन सी हैं जो डायमंड ट्रायंगल बनाती हैं? तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये 3 साइट्स को मिला के बना है, उदयगिरी, ललितगिरी एंड हमारा रत्नागिरी हो गया। तो महेंद्रगिरी जो है ये नहीं फॉर्म करता डायमंड ट्रायंगल। तो ये था हमारा क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। थैंक यू।